जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत के लिए जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका प्रथम पाठ मतलब पाठ 1 चतवारी धामानी जो आपको दिया है, इसके सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन के लिए और इस बुक में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर सही अपनी बुक में टिक कर लेने हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो बुक आपको स्कूल से प्राप्त हुई है वही बुक है और अब आपको सभी क्वेश्चन विद उत्तर के साथ में इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लास 7 संस्कृत के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 का नाम आपको दिया है ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, चतवारी धामानी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। जगत गुरु अस्ति, ऑप्शन में दिया है कालिदास, भारवी, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य। तो जो जगत गुरु कौन है ऐसा हमसे पूछा गया है। जगत गुरु जो है वह कौन है? शंकराचार्य हैं, मतलब सा वाला जो ऑप्शन है शंकराचार्य, ये आपका क्या है? सही उत्तर है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको शंकराचार्य लगाना है, सा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है रामेश्वरम अस्ति, रामेश्वर कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे दिशा पूछी गई है, जैसे कि उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा या फिर दक्षिण दिशा। तो बच्चों, रामेश्वर दक्षिण दिशा में है, इसलिए हम उत्तर में डी वाला ऑप्शन दक्षिण दिशा सही उत्तर करेंगे। ठीक है, दा वाला ऑप्शन दक्षिण दिशा आपका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य स्थापित मठस्य नाम। उत्तराखंड राज्य में स्थापित मठ का नाम हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। अब जो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका है ज्योतिर्मठम, मतलब सा वाला जो ऑप्शन है ज्योतिर्मठम, ये आपका क्या है? सही उत्तर है। अब इसके बाद में है आपका प्रश्न क्रमांक 4, शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं मठ। कितने किए गए हैं? त्रिणी मतलब होता है बच्चों 3, बहुनी मतलब बहुत सारे, चतवारी मतलब आपका 4 और द्वे मतलब 2। तो शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पर की गई उनके द्वारा, इसलिए यहाँ पर आपका चतवारी जो सा ऑप्शन है चतवारी, ये आपका क्या? सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कस्मिन् राज्ये शंकराचार्येण स्थापित मठम न अस्ति। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया मठ नहीं है? ऑप्शन में हमें दिया है कर्नाटक राज्य मतलब कर्नाटक, उड़ीसा राज्य मतलब उड़ीसा, गुजरात राज्य मतलब गुजरात, करेल राज्य मतलब केरल का यहाँ पर बोला गया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। और जो केरल है, करेल राज्य, इसमें क्या नहीं है? इसमें शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया हुआ मठ नहीं है, इसलिए दा वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही उत्तर है। बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है शंकराचार्य से तृतीय शिष्य, मतलब शंकराचार्य के तीसरे शिष्य का नाम हमें बताना है। तो त्रोटकाचार्य जो था वह शंकराचार्य का तीसरा शिष्य था। तो त्रोटकाचार्य शंकराचार्य का तीसरा शिष्य में आपका आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर तो आप कर लोगे त्रोटकाचार्य। नेक्स्ट है श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशा तथा शारदा मठम। श्रृंगेरी जो मठ है दक्षिण दिशा में है और शारदा जो मठ है वह कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। उत्तर में आपका क्या आ जाएगा? पश्चिम दिशा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, शंकराचार्येण चत्वारि मठानि स्थापितानि, मतलब शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई। तो मठानी इसमें आप लिखोगे। फिर प्रश्न क्रमांक 9, चत्वारी इति पदस्य पुल्लिंगे शब्द। चत्वारी जो पद है इसका पुल्लिंग हमें बताना है। बच्चों, उत्तर में आपका रहेगा चत्वारः। अभी 10वें नंबर का क्वेश्चन, पश्यन्तु इति पदे बहुवचनम अस्ति। ठीक है, इसमें हमसे वचन पूछा गया है, तो बच्चों इसमें कौन सा बहुवचन है? तो बहुवचन आपको लिख लेना है।
चलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद में एक पदेन के हमें प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी आप कर लीजिएगा। बच्चों इसके साथ साथ हम आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उसमें भी आपकी मदद हमारे चैनल के द्वारा की जाती है, इसलिए आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, हस्तमालिकस्य गुरु नाम किम। उत्तर में आपका आ जाएगा शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शंकराचार्य से कति शिष्या सन्ति। शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा चत्वारः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 13। बच्चों आपको और कौन से लेसन की और कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। ऑलरेडी हमने संस्कृत के लिए इसके जो आगे वाले पार्ट है उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही में 7th क्लास में हिंदी का, सोशल साइंस का सॉल्यूशन भी हमने करा रखा है। ठीक है, तो चैनल पर जाइएगा, आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ये जो आपका 13वां प्रश्न है, पूर्व दिशा प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। तो पूर्व दिशा में प्रसिद्ध मठ का नाम क्या है? उत्तर में आपका आएगा गोवर्धन मठम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है? उत्तर में बच्चों आपका जगन्नाथपुरी आएगा। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का जो उत्तर है जगन्नाथपुरी आपका रहेगा। अब एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, मठानाम स्थापना केन कृता। मठों की स्थापना किसने की? तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसके उत्तर में आपका आएगा मठानाम स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्येण कृता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 15वां प्रश्न। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। 15वें प्रश्न में हमसे पूछा है मठानाम स्थापना केन कृता। उत्तर में लिखोगे मठानाम स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्येण कृता। अब इसके बाद का प्रश्न है वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ कानि स्थापितानि। बच्चों ये वाला जो प्रश्न पूछा था मठानाम स्थापना केन कृता, मतलब मठों की स्थापना किसने की, यह हमसे पूछा गया था। उत्तर में हमने लिखा मठानाम स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्येण कृता, मतलब मठों की स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्य ने की। अब आपका 16वां प्रश्न है वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ कानि स्थापितानि। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ मठानि स्थापितानि, मतलब वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए किसकी स्थापना की गई थी? उत्तर में हमने लिखा वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ मठानि स्थापितानि, मतलब वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई थी। अब जो 17वें नंबर का प्रश्न है भारतस्य एकताया मूलाधारः का। 17वें नंबर के क्वेश्चन में करोगे धर्म भारतस्य एकताया मूलाधारः, मतलब भारत की जो एकता है इसका मूल आधार क्या है? उत्तर में हमने लिखा धर्म भारतस्य एकताया मूलाधारः, मतलब धर्म जो है वह भारत की एकता का मूल आधार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं भारतम कथम संरक्षितम भवति बद्रीनाथ धामम कस्मिन् राज्ये अस्ति। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन में उत्तर आपका होगा धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। यह आपके 18वें प्रश्न का उत्तर है। बच्चों अब दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19वां श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकम लिखत। श्रुति स्मृति पुराणानाम वाला हमें श्लोक लिखना है। श्लोक बच्चों ये है आपका श्रुति स्मृति पुराणानाम आल्यम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। चलिए 19वें प्रश्न के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तित। निर्देश के अनुसार हमें वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि बच्चों इधर एक वचन लिखना है, इधर बहुवचन। धाम का हुआ धामानी। इसी प्रकार से जो हमें मठम दिया था, मठम का जो बहुवचन होगा वह होगा मठानी। नाम का होगा नामानी। पुष्पम का आपका होगा पुष्पाणी। और फलम का आपका रहेगा बच्चों फलानी। वस्त्रम का रहेगा वस्त्राणी। चलिए इसके बाद में 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं निर्देश अनुसारम उत्तरत। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य
निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम बताना है, शंकराचार्य के दूसरे शिष्य का, तीसरे शिष्य का और चौथे शिष्य का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। तो जो शंकराचार्य के प्रथम शिष्य हैं उनका नाम ऑलरेडी दिया है, सुरेश्वराचार्य। दूसरे शिष्य का नाम होगा पादाचार्य, तीसरे शिष्य का नाम हस्तमालकाचार्य और चौथे का होगा त्रोटकाचार्य। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तोटकाचार्य लिखा गया है, लेकिन इसे आप करेक्ट करोगे क्योंकि ता की जगह पे बच्चों आपको ये त्रो लिखना है। ठीक है, मैं एक बार पूरा आपको लिख के बता दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। त्रोट का चार्य है। ठीक है बच्चों, त्रोट का चार्य आपको लिखना है। अब देखिए 22वें नंबर का प्रश्न, ज्योतिर्मठ विषय पंचवाक्यानि लिखत। ज्योतिर्मठ के विषय में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों ये रहेगा, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य बद्रीनाथ क्षेत्र स्थित अस्ति। कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं, बस ज्योतिर्मठ से संबंधित होना चाहिए। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। अस्य मठस्य नाम स्थापना आदि शंकराचार्य कृतम। और इस मठ की जो स्थापना है आदि शंकराचार्य ने की। ज्योतिर्मठ अद्वैत वेदांतस्य प्रचारणाय प्रसिद्ध अस्ति। अद्वैत और वेदांत के प्रचार के लिए ज्योतिर्मठ प्रसिद्ध है। अस्य मठस्य अन्य नाम ज्योतिष मठ अपि अस्ति। मतलब इसका जो अन्य नाम है वह जोशी मठ भी है, इसे जोशी मठ भी बोला जाता है। शंकराचार्यस्य चतुर्षु मठेषु ज्योतिर्मठ एकः प्रमुख मठ अस्ति। शंकराचार्य के चारों मठों में ज्योतिर्मठ एक प्रमुख मठ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ जाता है। वर्तमान समय ज्योतिर्मठ उत्पन्न परिस्थिति नाम निराकरण विषय पंचवाक्यानि लिखत। वर्तमान में ज्योतिर्मठ में जो स्थिति उत्पन्न है उसके निराकरण के लिए हमें 5 वाक्य लिखना है। बच्चों आपने अगर न्यूज़ सुनी हो तो कुछ समय पहले की बात है, ज्योतिर्मठ में जो घर बने हुए थे वह धंसने लगे थे, वहाँ की जो ज़मीन थी धंस लगी थी। अब इस परिस्थिति पर हमें क्या लिखना है, 5 वाक्य। तो उत्तर में आप लिखोगे, जोशीमठे जल निकासस्य समुचित व्यवस्था कार्यः। अलकनंदा नदी तीरे तटबंधः निर्मितां नालानां सुदृढीकरणं चैनलाइजेशन च कार्यः। क्षेत्रीय निर्माण कार्य नियंत्रणं विधियातम् और विशेषज्ञ सततम निरीक्षणं क्रियताम्। तो बच्चों ये 5 वाक्य आपको लिख लेने हैं। अब ये जो आपका पहला लेसन है कंप्लीट हुआ। टोटल आपको जो क्वेश्चन दिए थे कितने, 23 क्वेश्चन दिए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद वाले लेसन के उत्तर की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।